हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 सिविक्स बुक का चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम फर्स्ट चैप्टर के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी का मीनिंग देखा था। समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी से ये समझा था कि डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, एरिया टू एरिया डाइवर्सिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है और वो हमारी लाइफ में किस तरह से हैप्पीनेस को ऐड करती है या किस तरह से एक्साइटमेंट को बनाए रखती है। वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर ली थी। अब इतने सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स होने के बावजूद ये डिस्क्रिमिनेशन जैसा वर्ड डाइवर्सिटी के साथ क्यों ऐड किया गया है, ठीक है। इस चैप्टर में हम वो चीज़ पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी में लीड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। कैसे करती है, उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन के मीनिंग को पढ़ते हैं। पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। जब आप लोगों से मिलते हो और वो आपसे अलग होते हैं किसी भी तरीके से, तो आप उनका मजाक बनाते हो, उनको टीज़ करते हो और उनको अपने साथ किसी भी एक्टिविटी या किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपको तो इंग्लिश आती है लेकिन आपके दोस्त को इंग्लिश नहीं आती, तो आप बार बार उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको टीज़ कर रहे हो, उसके साथ खेलते नहीं हो, तो ये चीज़ उसको काफ़ी हर्ट करती है और ये उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस चैप्टर की थीम यही है कि डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे राइज होता है। आई होप इन दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। आगे हम वो पॉइंट्स देखते हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस और डाइवर्सिटी एक ही चीज़ है। अगर आपको डाइवर्सिटी को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? वैरायटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों का एक दूसरे से अलग अलग होना। ये डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो डाइवर्सिटी है ना। अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो डाइवर्सिटी होगी ही नहीं। तो बेसिकली डिफरेंसेस ही डाइवर्सिटी होते हैं और डाइवर्सिटी ही डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों टर्म्स का एक ही मीनिंग होता है। एंड प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? जब आप बिना किसी से मिले उसको देखें, उसके बारे में अपनी कोई नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हो, ठीक है। उनको समझते नहीं हो, उनको जानते नहीं हो, उन कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, लेकिन अपने आप से कोई भी उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन क्रिएट कर ली, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। इसको पार्शलिटी या पक्षपात भी बोल सकते हो आप। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप जो टर्म है इसका मीनिंग मैं आपको तभी समझाऊंगी जब हम इस पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी को हम कास्ट सिस्टम से समझते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में भी ये चीज़ पढ़ी थी ना कि अगर किसी के फादर आयरन स्मिथ हैं तो उस बच्चे से भी यही उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में वो भी एक आयरन स्मिथ ही बने, वो उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करे जो कि उसके फादर करते थे। एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया? सपोज अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट पेंटर बनने में है लेकिन उसको अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, किसकी वजह से? इनइक्वालिटी की वजह से, तो ये उसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि उसको वो प्रोफेशन छोड़ना पड़ा जिसमें उसका इंटरेस्ट था और ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ रहा है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हमारी कंट्री में कुछ लीडर हुए हैं जिनको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है। वो किस तरीके से किया गया है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी की स्टोरी को हम पर्टिकुलरली इसमें रीड आउट करेंगे कि उनके साथ सर्टेन कास्ट से बिलोंग करने से किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्होंने उसको कैसे टैकल किया और उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या स्टेप लिए। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। जब हमारे कंट्री के जो लीडर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया था कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम इक्वलिटी का खास ख्याल रखा। अब हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। डिफरेंस हम बताया था ना अभी कि लोगों का एक दूसरे से अलग अलग होना, दैट मीन्स डाइवर्सिटी और डिफरेंस एक ही चीज़ है। एंड प्रेजुडाइज का मतलब होता है किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेना। हम जो हैं वो हमें क्या चीज़ बनाती है, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डाइवर्सिटी में ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। हाउ डू वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, वट वी ईट, वियर एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, आइडेंटिटी बन सकते हैं। हम किस तरीके से रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई दोस्त है वो मराठी लैंग्वेज बोलता है तो वो उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। तो आप लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से उसको आइडेंटिफाई कर दोगे कि मेरा एक मराठी फ्रेंड है, या फिर वो गुजराती लैंग्वेज बोलता है तो उसको गुजराती फ्रेंड से आइडेंटिफाई कर दोगे।
तो इस तरह से वो हम ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं टाइम के साथ साथ। आगे देखते हैं, वर्ल्ड में 8 ऐसे मेजर रिलीजन हैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और प्राउड की बात ये है कि हमारे इंडिया में ये 8 के 8 रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग, 1600 से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि लोगों की मदर टंग है, और इतनी सारी वाइड वैरायटी होने की वजह से भी हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, देखते हैं। पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस मे फाइंड दैम स्ट्रेंजर एंड अनफेमिलियर, जब जो लोग हमसे अलग होते हैं और जब वो हमसे मिलते हैं तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह लगते हैं, और ना तो हम उनके साथ फैमिलियर हो पाते हैं, ना वो हमारे साथ फैमिलियर हो पाते हैं। तो हम उनको एक अलग ही तरीके से जज कर लेते हैं, अलग ही नज़रिया बना लेते हैं उनके लिए अपना। इस वजह से हम उनकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स आर नॉट लाइक देम। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अगर वहाँ से कोई इंसान साउथ में आता है तो वो लोग उसको एलियन की तरह ट्रीट करते हैं। एलियन वो नहीं जो किसी अलग प्लेनेट से आया हो, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, ठीक है। क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से इन लोगों में चाइना के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। वहाँ की जो जोग्राफिकल फैक्टर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। तो और इन जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चाइना वाले लोगों से मिलता जुलता लगेगा। तो इस वजह से वो उनके साथ ना तो कंफर्टेबल फील कर पाते हैं और ना ही उनसे ठीक से मतलब घुल मिल पाते हैं। और ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया, ये एग्जाम्पल आपकी बुक से ही लिए गए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि अर्बन और रूरल एरिया के जो लोग हैं उनके बारे में अपनी कोई ओपिनियन बताइए, तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो एकदम से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। जैसे अर्बन वाले जो पीपल्स होते हैं उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, वो एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं, थोड़े कूल टाइप के लगते हैं और वो कनिंग ज़्यादा होते हैं। और अदर साइड रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनके पास नॉलेज थोड़ी कम होती है, कम एजुकेटेड होते हैं और वो इनोसेंट होते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई ओपिनियन आपके माइंड में ज़रूर आई होगी, और हो सकता है किसी किसी की साइकोलॉजी भी मैच कर जाए कि दो से ज़्यादा इंसान या एक से ज़्यादा इंसान के दिमाग में वो चीज़ कंसिडर कर हिट कर गई होगी। इन ओपिनियन की वजह से प्रेजुडिस क्रिएट होती है, मतलब हम लोगों को नेगेटिवली जज करना शुरू कर देते हैं, उनको खुद से इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। थिंकिंग दैट इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये समझना कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेजेस की कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, ये भी प्रेजुडिस है। क्योंकि आपको लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज तो नॉलेज है, लेकिन इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। नॉलेज तो हमें किसी भी लैंग्वेज में मिल जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम उसको किसी भी लैंग्वेज में एक्वायर कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं कि हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हम उनको अपने कंपैरिजन में इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। प्रेजुडिस इन वेरियस थिंग्स, हम प्रेजुडिस को काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, लोगों का रिलीजन के लिए अलग अलग बिलीफ होना, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का कलर, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, जिस एसेंट को यानी कि जिस लैंग्वेज को या जिस तरीके से वो बोलते हैं और जिस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, इन सब चीज़ों से हम प्रेजुडिस को क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब आप ये सोचते हो कि मेरा रिलीजन अच्छा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हो कि मेरा रिलीजन ही सबसे बेस्ट है और किसी और रिलीजन को आप अच्छा ही नहीं समझते हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वहाँ से डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा रिलीजन भी बेस्ट है लेकिन उनका भी बेस्ट है, तो इसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप अपने रिलीजन की चीज़ों को भी इंजॉय कर रहे हो और किसी और के रिलीजन की चीज़ों को भी इंजॉय कर रहे हो, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को सुपीरियर और औरों को अपने कंपैरिजन में इंफीरियर फील करना शुरू कर देते हो, वहाँ से डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, आगे के पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो वजह ज़रूर बताएं, तभी तो इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।